वंशागति और विविधता के सिद्धांत। इस यूनिट में हमने प्रीवियस क्लास में देखा एक जीन की वंशागति। एक जीन की वंशागति से अभिप्राय कि हमने एक संकर संकरण के बारे में स्टडी किया। एक संकर संकरण से संबंधित मेंडल ने आनुवंशिकता के दो नियम बताए, प्रभाविता का नियम और विसंयोजन का नियम। दोनों नियम हैं, इनका हमने एक अपवाद भी देखा है और दोनों नियम के बारे में आपको बताया गया है किस प्रकार इन्होंने 7 विपर्यासी लक्षणों में से एक एक लक्षण को एक समय में लिया और उसका अध्ययन किया, उससे संकरण करवाए, उसका टेस्ट क्रॉस मीन परीक्षण संकरण भी करवाया और उनके अलग अलग रेशो प्राप्त किए। वो सारे रेशो आपको नोट करवा दिए हैं। उनमें रेशो 2 टाइप के निकालते हैं, एक तो होता है लक्षण प्ररूप फिनोटाइप और एक होता है जीन प्ररूप जीनोटाइप। मीन्स आनुवंशिकी से संबंधित जो रेशो है वो कौन सा होता है, जीन प्ररूप या आनुवंशिकीय प्ररूप। आज हम नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, हमारा जो मेंडल की वंशागति का नियम है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। यह नियम है 2 जीन की वंशागति से संबंधित है। अर्थात हम क्या देखेंगे इसमें कि यह नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। 7 मटर के पादप के विपर्यासी लक्षणों में से एक साथ 2 लक्षण लेकर उनका जब अध्ययन किया जाता है तो हम इस संकरण को क्या कहते हैं, द्विसंकर संकरण। और स्वतंत्र अपव्यूहन का मतलब है कि हम 2-2 लक्षण लेकर जब संकरण करवा रहे हैं तो F1 पीढ़ी में तो प्रभावी लक्षण ही अपनी अभिव्यक्ति दर्शाता है, लेकिन स्वपरागन करवाने पर F2 पीढ़ी में प्रत्येक लक्षण की अपनी अपनी स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति होती है। इससे क्या स्पष्ट होता है कि एक जीन शब्द की खोज जोहानसन ने की थी। हालांकि ये जीन शब्द मेंडल के खोज के बाद ही प्रचलन में आया, खोज बाद में हुई। इसे तब तक मेंडल ने इसे एक कारक नाम दिया था कि एक कारक है वो एक लक्षण को रिप्रेजेंट करता है और इसे एक गुणसूत्र पर माना जाता है। तभी प्रत्येक लक्षण है अपनी स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति दर्शाता है। इसीलिए इस नियम को क्या कहते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब हम यहाँ इस नियम में 2 विपर्यासी लक्षण लेते हैं। जैसे हम देख रहे हैं, हम मटर के पादप की बात कर रहे हैं। हमने देखा कि बीज की आकृति गोल और रंग कौन सा, पीला। ये तो है प्रभावी लक्षण। और बीज की आकृति झुर्रीदार और रंग कौन सा, हरा। ये कौन सा लक्षण है, अप्रभावी। हम इन्हें इस प्रकार इनके लेंगे एलील्स। अब यहाँ से हम क्या करवाएंगे, संकरण 2 विपर्यासी लक्षण एक साथ लेकर संकरण करवा रहे हैं तो कौन सा संकरण है ये, द्विसंकर संकरण। यहाँ से अब क्या बनाएंगे आगे, गैमीट्स। तो यहाँ क्या बनेंगे R/, और ये क्या होगा यहाँ स्मॉल r/। क्या लिखेंगे हम इसे, ये हमारा क्या है P मीन्स जनक। और यहाँ क्या लेते हैं हम, यहाँ युग्मक गैमेट। और यहाँ से क्या प्राप्त होगी, ये F1 पीढ़ी। क्या बनेगा यहाँ, F1 पीढ़ी में सभी पादप प्रभावी लक्षण कौन से होंगे, गोल और पीले। ये है हमारे पास द्विसंकर संकरण की F1 पीढ़ी। अब हम F1 पीढ़ी में क्या करवाएंगे, स्वपरागन। F1 पीढ़ी हमारे पास क्या आई, ये है F1 पीढ़ी। अब इससे हम अलग अलग गैमीट बनाएंगे। देखिए हमारे पास कितने युग्मक बनेंगे, 4 युग्मक बनेंगे। ये बन गए हमारे पास 4 युग्मक। ये 4 युग्मक है, इनका आपस में क्या करवाया जाएगा, स्वपरागन। तो देखिए बच्चों, स्वपरागन करवाते हैं इनका।
स्वपरागण मीन्स यहाँ भी सेम प्लांट इसी सीक्वेंस में। ये साइन है मेल और ये होता है फीमेल। यहाँ हम क्या करवा रहे हैं, ये स्वपरागण। अब हम यहाँ कौन सी पीढ़ी प्राप्त करेंगे, F2 पीढ़ी। और इसका हम क्या देखेंगे, यहाँ लक्षण अनुपात और जीन अनुपात। जब हम यहाँ प्लांट से बनाएंगे उनमें किस प्रकार इनका जैसे नाम लिखा जाएगा, आपको जहाँ भी कैपिटल R दिखाई देगा और साथ में क्या होगा कैपिटल Y, वो सभी पादप कैसे प्रकृति के होंगे, गोल और पीले। जहाँ R तो कैपिटल होगा लेकिन Y क्या हो, दोनों ही स्मॉल हों, तो हम उसे क्या कहेंगे, गोल और हरे। जहाँ R स्मॉल आ जाएगा वहाँ क्या होगा, झुर्रीदार और पीले। जब दोनों ही स्मॉल है तो ये अप्रभावी लक्षण भी अपनी स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति दर्शा रहा है। यहाँ हम क्या लिखेंगे, झुर्रीदार हरे। इस प्रकार हमें ये 4 प्रकार के पादप यहाँ प्राप्त होंगे और टोटल हमारे पास यहाँ कितने पादप बनेंगे, 16 पादप बनेंगे। कितने बनेंगे बच्चों, 16 पादप बनेंगे। देखिए आराम से इसका हम यहाँ एक एक प्लांट्स को बनाते हैं बड़े ध्यान से। यहाँ R R Y Y, आप देखिए दोनों तरफ से R Y बन गया। सेकंड चलिए, R दोनों ही क्या है कैपिटल, लेकिन Y कैसे हैं, ये एक कैपिटल और एक स्मॉल। अब R एक कैपिटल स्मॉल कैपिटल कैपिटल। यहाँ क्या लिखेंगे, अब इनके साथ साथ नाम भी लिखिए आप। यहाँ क्या है, दोनों कैपिटल है तो कैसा है ये, गोल पीले। ये क्या है, गोल पीले, ये भी गोल और पीले। जब तक प्रभावी लक्षण प्रभावी जीन कारक प्रेजेंट है वह अपनी अभिव्यक्ति स्वतंत्र रूप से दर्शाता है। तो इसलिए ये चारों पादप कैसे प्राप्त हुए हमें, ये चारों ही पादप कैसे हुए, गोल और पीले। सेकंड हम देखते हैं R। ये देखिए यहाँ भी Y स्मॉल है और यहाँ भी स्मॉल है। अब देखिए कैसे प्राप्त होंगे, ये किसके अभिव्यक्ति दर्शाएगा, गोल और यहाँ पीले। यहाँ गोल और दोनों ही स्मॉल है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आप देखिए स्मॉल होगा तो क्या बनेगा, यहाँ हरे। यहाँ गोल और पीले, यहाँ गोल और हरे। क्लियर। नेक्स्ट ध्यान से बनाइए, कोई भी R है आप अपनी तरफ से चेंज नहीं करेंगे। जहाँ स्मॉल है वहाँ स्मॉल रखना है, जहाँ कैपिटल है वहाँ कैपिटल रखना है। बन गया। अब नाम लिखिए इनका, क्या बनेगा, यहाँ गोल पीले। ये क्या बनेगा, गोल पीले। दोनों ही स्मॉल है तो क्या लिखेंगे आप इसे, झुर्रीदार और ये पीले। प्रभावी है, यहाँ भी क्या बनेगा, झुर्रीदार और पीले। नेक्स्ट गोल पीले, यहाँ भी गोल और हरे, यहाँ झुर्रीदार पीले और यहाँ आप देखिए स्मॉल, तो यहाँ क्या बनेगा,
झुर्रीदार हरे। तो ये है हमारे पास 16 पादप प्राप्त हुए हैं, साथ साथ आपको इनके नाम भी बताए हैं। तो अब हम इसका क्या बनाते हैं, पहले तो लक्षण अनुपात। लक्षण अनुपात देखिए आपके पास क्या बनेगा, आप काउंट कीजिए गोल और पीले आपके पास कितने पादप हैं। तो हम यहाँ इनकी अब नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे आप देखिए गोल पीले यहाँ पादप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने पादप प्राप्त हुए हमारे पास यहाँ 9। फिर हम देखते हैं गोल और हरे 1 2 3, कहीं और दिखाई दे रहा है नहीं, तो ये भी कितने हैं 3। फिर हम देखते हैं झुर्रीदार पीले 1 2 3, कितने प्राप्त हुए 3। झुर्रीदार और हरे कितना है 1। तो आप देखिए टोटल हमारे पास कितने पादप प्राप्त हुए हैं, 16 पादप हैं, जिनका लक्षण अनुपात है 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। अब हम इसका क्या देखेंगे, जीन। ये तो था बाह्य संरचना, बाह्य अभिव्यक्ति लक्षण अनुपात कहलाता है। लेकिन अब प्रत्येक जीन संरचना कि कहाँ दोनों ही स्मॉल r है, कहाँ दोनों ही स्मॉल y है, या दोनों ही कैपिटल Y है, यानी आनुवंशिक संरचना को इंडिकेट कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, जीनी अनुपात। अब हम यहाँ क्या निकालेंगे, इन सभी 16 पादपों का जीन अनुपात। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो जाइए, साथ साथ ऐसे लिख लीजिए आप, दोनों कैपिटल R दोनों कैपिटल Y। ऐसा कोई और पादप है जहाँ दोनों ही कैपिटल R यानी गोल के दोनों ही समयुग्मजी, और पीला है लक्षण इसके भी समयुग्मजी, और कहीं है, कहीं भी नहीं, एक ही पादप है। अनुपात समयुग्मजी गोल और विषमयुग्मजी पीले, समयुग्मजी गोल और समयुग्मजी गोल और विषमयुग्मजी पीले। आप देखिए यहाँ कहीं भी और दिखाई दे रहा है आपको समयुग्मजी, लेकिन यहाँ नहीं है, समयुग्मजी गोल है और विषमयुग्मजी पीले। कितने पादप हो गए हमारे पास, 2। नेक्स्ट विषमयुग्मजी गोल और समयुग्मजी पीले, विषमयुग्मजी गोल और समयुग्मजी पीले पादप। आप देखिए इसके अलावा और कहीं है, यहाँ नहीं है, ये देखिए ये रहा, तो यहाँ क्या बनेगा, ये 2। नेक्स्ट विषमयुग्मजी गोल और विषमयुग्मजी पीले। चलिए ये हैं 2 3 4 4। चलिए अब हमारे पास कहाँ तक प्लांट आ गए, ये हो गया हमारे पास, ये भी हो गया 2, ये भी, इसके साथ ये और ये भी चला गया। और कौन सा चला गया हमारे पास, समयुग्मजी गोल और विषमयुग्मजी पीले। ठीक है, अब हमारे पास कितने प्लांट आ गए, 6 8 9 प्लांट आ गए। अभी भी आगे देखते हैं, 7 और बाकी हैं। तो अब हम आगे क्या लेंगे, हमारे पास यहाँ कहाँ से शुरू होगा, ये देखिए समयुग्मजी कौन सा है, गोल, और समयुग्मजी हरे। चलिए ये यहाँ है और कहाँ है, ऐसी कंडीशन चेक कीजिए, कहीं भी नहीं है, 1। चलिए नेक्स्ट, ये भी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट अब हम क्या देखेंगे, विषमयुग्मजी गोल और समयुग्मजी हरे। इसके अलावा और कहाँ है, ये रही कंडीशन, ये यहाँ भी 2। चलिए जी ये भी कैंसिल है। नेक्स्ट अब क्या रह गया हमारे पास, दोनों ही क्या हों, यानी समयुग्मजी तो झुर्रीदार और समयुग्मजी पीले। कितने हैं ये, यहाँ है और कहाँ है, कहीं भी नहीं है, 1। नेक्स्ट देखिए आप, ये भी हमारे, ये कंडीशन कौन सी थी, ये कैंसिल हो गई। नेक्स्ट है समयुग्मजी
झुर्रीदार और विषम युग्मजी पीले, विषम युग्मजी पीले। ऐसा और कहीं है? ये रहे, कितने हैं ये? 2। अब देखिए लास्ट कंडीशन है, दोनों ही क्या हों? समयुग्मजी। तो आप काउंट कर लीजिए, हमारे पास ये क्या कहलाएगा? जीन अनुपात 16 पादप हमारे पास आ गए हैं। हर एक संरचना का जीनी अभिव्यक्ति, आनुवंशिक अभिव्यक्ति क्या कहलाती है? जीन अनुपात। तो ये हमारे पास है स्वतंत्र प्रजनन का नियम। 2 विपर्यासी लक्षणों से स्टडी करवाया, F1 पीढ़ी का स्व परागण करवाया। तो हमारे पास यहाँ प्रत्येक लक्षण है अपनी स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति दर्शा रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब एक बात ये भी है कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है, ये हमेशा सही हो, ये भी है, इसलिए आगे इसके भी कुछ आपको अपवाद मिलेंगे, जिसमें से एक टॉपिक आएगा हमारे पास सहलगनता। कि यहाँ तो हमने बात की कि एक जीन, एक कारक, एक गुणसूत्र पर और अपनी स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति दर्शा रहा है, लेकिन सहलगनता में क्या है कि एक ही जो गुणसूत्र होता है, अलग अलग जीवों में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग है और उन गुणसूत्रों पर अलग अलग संख्याओं में क्या पाए जाते हैं? जीन। तो एक गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन जब पास पास स्थित होते हैं तो ये आगे संकरण करवाने पर अपनी अभिव्यक्ति एक साथ दर्शाते हैं। तो साथ साथ 2 लक्षणों की अभिव्यक्ति होना क्या कहलाता है? ये सहलगनता। सहलगनता या लिंकेज, ये पूर्ण सहलगनता भी हो सकती है और अपूर्ण। मीन्स एक जीन या एक कारक एक लक्षण को इंडिकेट करता है और गुणसूत्र पर पाया जाए तो इसकी स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति हो सकती है। इस प्रकार होती है ये गुणसूत्रों की संरचना। यहाँ जीन पाए जाते हैं, तो जब एक गुणसूत्र पर बहुत से जीन पाए जाते हैं तो ये पास पास स्थित जीन आगे संकरण के दौरान या जनन के दौरान अपनी साथ साथ अभिव्यक्ति दर्शाते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? सहलगनता। और ये जब सहलगनता की कंडीशन, ये जब गुणसूत्र हैं ये इनमें यहाँ जनन के समय क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। उस समय इनमें सूत्र युग्मन के दौरान आपस में ये समजात गुणसूत्र हैं, इनके जीन और असमजात गुणसूत्र हैं, इनके जीनों के मध्य क्या हो जाता है? पुनर्योजन की कंडीशन होती है या जीन विनिमय होता है। उस दौरान हम देखते हैं कि एक साथ कई लक्षणों की अभिव्यक्ति होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? सहलगनता। पूर्ण का मतलब कि पूरे जीन एक साथ अभिव्यक्ति दर्शाएं तो पूर्ण हो गया। अपूर्ण का मीन है कि 2 लक्षण एक साथ अपनी अभिव्यक्ति दर्शाएं या कुछ लक्षण, तो ये क्या कहलाता है? अपूर्ण सहलगनता। तो ये साथ ही साथ क्या हो गया? स्वतंत्र अपव्यूहन नियम है, उसका एक हम अपवाद भी कह सकते हैं, या इस नियम जो यानी ऐसी कंडीशन जहाँ पर स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है वो पूरी तरह से लागू नहीं होता है। तो ये कौन सी कंडीशन होती है? सहलगनता या लिंकेज। मेंडल की सफलता के कारण, फर्स्ट तो है मेंडल ने क्या लिया? उद्यान मटर। ये कैसा पादप होता है? द्विलिंगी पादप है। और एक क्या है? ये बंद पुष्प होता है। द्विलिंगी मीन्स इसमें पुंकेसर और स्त्री केसर भाग एक साथ प्रेजेंट है, अर्थात इसमें स्वपरागन करवा सकते हैं, अर्थात इसमें स्वपरागन आसानी से हो सकता है। दूसरी कंडीशन, हम विपुंसन क्रिया करवाकर इसमें पर परागन भी करवा सकते हैं। सेकंड क्या है? मेंडल ने जो 7 विपर्यासी लक्षण लिए, ये 7 लक्षण 7 अलग अलग गुणसूत्रों पर थे, इसलिए कहीं भी इसमें सहलगनता जैसी कंडीशन उत्पन्न ही नहीं हुई। 7 लक्षण अलग अलग गुणसूत्रों पर थे तो अपनी स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति यहाँ दर्शा रहे थे, तो ये भी दूसरा कारण था मेंडल की सफलता का। तीसरा क्या है? ये पादप, इसका लाइफ टाइम है बहुत कम है और इन्होंने आराम से कम समय में
पादप के बहुत बार क्या करवाए, संकरण करवाए, और संकरण करवाने पर उनका एक लिखित रिकॉर्ड भी रखा। और साथ साथ इन्होंने संकरण कौन से करवाए, एक संकर संकरण भी करवा लिए, द्विसंकर संकरण भी करवाया, और साथ ही इनके क्या करवाए, परीक्षण संकरण भी करवाए। तो और इनका सभी का रेशो निकाला, लक्षण और जीन अनुपात दोनों को निकाला, और दोनों को साथ साथ एक लिखित रिकॉर्ड भी बनाया। तो इन सभी कारण, ये सभी कारण हैं जो मेंडल की सफलता में शामिल होते हैं। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक। थैंक यू।